आज की वीडियो क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैथमेटिक्स के हैं, ये हमारे मैथमेटिक्स के लास्ट चैप्टर एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम इस चैप्टर से रिलेटेड है। मतलब इस चैप्टर के एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम इस टॉपिक से रिलेटेड आज के वीडियो क्लास में टोटल 5 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न के हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है और किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये मैं आज के वीडियो क्लास में आपको 5 क्वेश्चंस में बताऊंगा। तो चलिए एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट 20 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर वाइड। ऑप्शन ए 160 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 200 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 220 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 320 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस का मीनिंग बता दूं तो यहाँ पे हमें फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया फाइंड आउट करना है जिसका लेंथ है 20 मीटर और जिसका ब्रेड्थ है 16 मीटर। ओके, लॉन्ग मतलब लेंथ हो जाता है और वाइड मतलब ब्रेड्थ हो जाता है। तो यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया फाइंड आउट करना है और जिसका हमें लेंथ 20 मीटर दिया गया है गिवन और हमारा ब्रेड्थ है 16 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो फॉर्मूला हम सबसे पहले जान लेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है? हमें यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे हमारे 15th चैप्टर का, दैट इज चैप्टर का नाम है एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है क्वेश्चन में? हमें यहाँ पे लेंथ गिवन है, दैट इज लॉन्गनेस गिवन है जो कि है 20 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में गिवन है और हमें ब्रेड्थ भी गिवन है, तो ब्रेड्थ हमारी है 16 मीटर। ओके, अब हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट फाइंड आउट करने के लिए लेंथ के जगह पे लेंथ को पुट करना है फॉर्मूला में और ब्रेड्थ के जगह पे ब्रेड्थ को पुट करना है फॉर्मूला में। तो चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूला में इन वैल्यूज को पुट करते हैं। तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे 20 मीटर इंटू 60 मीटर का मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, एज पर द फॉर्मूला। तो जब हम 20 मीटर इंटू 16 मीटर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 16 0 हो जाता है। ओके, तो यूनिट प्लेस पे 0 हो जाएगा और 16 टू जा कितना होता है? 16 टू जा होता है 32। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, वो आएगा 320 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर जो है वो निकल चुका है। यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर है 320 मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमको याद होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये भी आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट फाइंड आउट करना है, उसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज 320 मीटर स्क्वायर हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? लेंथ ऑफ अ रूम इज ट्वाइस इट्स विड्थ इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज 40 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। ऑप्शन ए 800 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 900 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 1000 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 1200 मीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि लेंथ ऑफ ए रूम इज ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब विड्थ मतलब हो जाती है ब्रेड्थ। ओके, विड्थ मतलब हो जाती है ब्रेड्थ। तो जो कुछ भी हमारी विड्थ है मतलब ब्रेड्थ है उससे ट्वाइस है हमारी लेंथ। ओके, तो सपोज हमारी विड्थ मतलब ब्रेड्थ अगर 10 मीटर है तो हमारी लेंथ हो जाएगी 20 मीटर। अगर हमारी विड्थ 20 मीटर है तो हमारी लेंथ हो जाएगी 40 मीटर। अगर हमारी विड्थ मतलब ब्रेड्थ 50 मीटर है तो हमारी लेंथ हो जाएगी 100 मीटर। ट्वाइस मतलब डबल। ओके, तो विड्थ के डबल हमारी लेंथ हो जाएगी इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज 40 मीटर। अब यहाँ पे हमें लेंथ गिवन है रूम की, लेंथ कितनी है हमारी यहाँ पे रूम की? 40 मीटर। मतलब लेंथ है ट्वाइस विड्थ के ब्रेड्थ के, मतलब लेंथ अगर 40 मीटर है तो हमारी विड्थ मतलब ब्रेड्थ क्या हो जाएगी? 20 मीटर हो जाएगी। ऑब्वियसली 20 का डबल होता है 40, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन में विड्थ मतलब ब्रेड्थ हो जाएगा 20 मीटर। फाइंड इट्स एरिया, यहाँ पे भी हमें एरिया फाइंड आउट करना है रेक्टेंगुलर प्लॉट का ही। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हमारा सेम फॉर्मूला यूज होगा। सेम फॉर्मूला मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए होती है। लेंथ हमें गिवन है दैट इज 40 मीटर और ब्रेड्थ से लेंथ
ट्वाइस है मतलब डबल है, तो लेंथ अगर 40 है तो हमारे ब्रेड्थ कितनी हो जाएंगी 20 हो जाएंगी। सो 20 का ट्वाइस 40 हो जाता है। तो हमें यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले में लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू पुट करने के बाद में हम 20 मीटर इंटू 40 मीटर कर देंगे। सो 20 मीटर इंटू 40 मीटर अगर हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो कैलकुलेशन करने के बाद में हमारा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है वो आता है 800 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जब कभी भी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन जब कभी भी हम मीटर प्लस मीटर करते हैं तो वो मीटर ही रहता है, वो कभी मीटर स्क्वायर नहीं होता है। लेकिन जब कभी भी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाता है। इसलिए हमारा जो कुछ भी आंसर आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का वो हमेशा मीटर स्क्वायर में रहेगा। तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो आंसर है वो है 800 मीटर स्क्वायर। तो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 800 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके का है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर रीजन इज 1053 मीटर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर से एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन बताया गया है, और जब कभी भी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात आती है वो हमेशा मीटर स्क्वायर में ही रहता है। ओके, सो हमेशा ध्यान में रखना है, जहां कहीं भी आपने को एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है वहां पे हमेशा हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में ही रहेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर रीजन इज 1053 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमें एरिया गिवन है, देन हमें यहाँ पे उसी रेक्टेंगुलर रीजन की लेंथ गिवन है, दैट इज 39 मीटर। हमें यहाँ पे उस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है। तो ब्रेड्थ फाइंड आउट करने के लिए हमें जो टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं वो है ऑप्शन ए 26 मीटर, ऑप्शन बी 27 मीटर, ऑप्शन सी 28 मीटर, ऑप्शन डी 29 मीटर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया दिया हुआ है, लेंथ गिवन है, हमें ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन नंबर 3 में सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया के जगह पे एरिया पुट करेंगे, लेंथ के जगह पे लेंथ का वैल्यू पुट करेंगे और ब्रेड्थ का एज इट इज रखेंगे, मतलब ब्रेड्थ इंग्लिश में लिख लेंगे। देन हम रीअरेंजमेंट करेंगे फॉर्मूला का, और हमारा फॉर्मूला रीअरेंजमेंट होने के बाद में कुछ अलग हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे यूज होने वाला फॉर्मूला सेम है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में यूज किया। तो फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हमें यहाँ पे गिवन क्या है, लेंथ गिवन है दैट इज 39 मीटर। ओके, और हमें यहाँ पे ब्रेड्थ निकालना है, मतलब फाइंड आउट करना है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क किया है। और हमें यहाँ पे गिवन क्या है, सेकंड चीज 1053 मीटर स्क्वायर, ये है हमारा एरिया रेक्टेंगल रीजन का। अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल रीजन का जो एरिया है वो एरिया की जगह पे पुट करेंगे, लेंथ की जगह पे पुट करेंगे और ब्रेड्थ एज इट इज इंग्लिश में ऐसे ही लिख देंगे और इसका रीअरेंजमेंट कर लेंगे। ओके, तो वैल्यूज पुट करने के बाद में हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, 1053 मीटर स्क्वायर ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया हो गया, 39 मीटर हमारी लेंथ हो गई एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, और ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी है रेक्टेंगल की। अब हम क्या करेंगे, ये जो 39 मीटर लेंथ है इसको हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में कैरी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में अगर कैरी होता है तो ये वहां जाके डिवीजन में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस फॉर्मूला का रीअरेंजमेंट हो गया। तो रीअरेंजमेंट होने के बाद में ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय लेंथ। फिर से मैं बताना चाहूंगा, ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि किस तरीके से हमने रीअरेंजमेंट किया। तो रीअरेंजमेंट करने के बाद में हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 1053 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 39 मीटर। ओके, अब हम अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं, मतलब डिवीजन करते हैं, मतलब 1053 मीटर स्क्वायर को 39 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 27 मीटर। ओके, तो हमारी ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, हमारी ब्रेड्थ हो जाएगी 27 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस फॉर्मूला का यूज करके ब्रेड्थ का आंसर निकाल लिया। सो क्वेश्चन 3 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी दैट इज 27 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एरिया ऑफ ग्राउंड इज 12,500 मीटर स्क्वायर, इट्स लेंथ इज 125 मीटर, इट्स पेरीमीटर इज ऑप्शन ए 450 मीटर, ऑप्शन बी 100 मीटर, ऑप्शन सी 900 मीटर, ऑप्शन डी 1250 मीटर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पेरीमीटर निकालना है।
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और यहाँ पे हमें एरिया दिया गया है। एरिया क्या है हमारा? एरिया हमें गिवन है 12,500 मीटर स्क्वायर और हमें लेंथ भी गिवन है, लेंथ है हमारी 125 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। उस फॉर्मूला का यूज करके हम 12,500 मीटर स्क्वायर ये जो एरिया है इसका यूज करेंगे, लेंथ है 125 मीटर, इसका यूज करके हम सबसे पहले ब्रेड्थ फाइंड आउट करेंगे, जिस तरीके से हमने ब्रेड्थ अभी क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड आउट की है। तो ब्रेड्थ निकलने के बाद में हम ब्रेड्थ और लेंथ का यूज करके पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर निकालते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में यूज होने वाला फार्मूला है वो है हमारा एज यूजुअल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यूज किया वही फार्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अभी तक ने हमने 4 बार ये फार्मूला यूज किया है, तो सभी स्टूडेंट्स को ये फार्मूला पूरी तरीके से अच्छे से याद हो जाना चाहिए। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पुट कर देंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या है, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल है हमारा यहाँ पे 12,500 मीटर स्क्वायर। हमारा लेंथ क्या है, यहाँ पे हमारा लेंथ है 125 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम ब्रेड्थ फाइंड आउट करेंगे, देन ब्रेड्थ और लेंथ का यूज करके हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल यहाँ पे हमें 2 स्टेप करना है और 2 फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और ब्रेड्थ फाइंड आउट करेंगे, देन हम ब्रेड्थ और लेंथ का यूज करके पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस फॉर्मूला में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारा 12,500 मीटर स्क्वायर, 125 मीटर हमारी लेंथ हो गई और ब्रेड्थ एज इट इज। अब क्या करेंगे, इस लेंथ को हम लेफ्ट हैंड साइड पे कैरी करेंगे तो ये डिवाइड में चली जाएंगी। तो डिवाइड में जाने के बाद में हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 12,500 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 125 मीटर। अब हम अगर 125 मीटर से 12,500 को अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है यहाँ पे 100 मीटर। ओके, सो यहाँ पे हमारी जो ब्रेड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी 100 मीटर। अब हमारे पास यहाँ पे लेंथ है जो कि हमें ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में, वो है हमारी 125 मीटर। हमने यहाँ पे ब्रेड्थ भी फाइंड आउट कर ली एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करके, दैट इज 100 मीटर। अब हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लेंथ का और ब्रेड्थ का यूज करके फाइंड आउट करेंगे। सो हमारा इस क्वेश्चन में यूज होने वाला सेकंड फॉर्मूला जो है वो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, ये फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम इस चैप्टर का। इस फॉर्मूला का यूज करके हमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस फॉर्मूला इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज एरिया ऑफ रेक्टेंगल का भी फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों फॉर्मूला रेक्टेंगल के, पेरीमीटर एज वेल एज एरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्वेश्चन में आपको यही फॉर्मूला यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब हमारे पास लेंथ भी गिवन है और ब्रेड्थ हमने फाइंड आउट कर ली है और 2 को हम एज इट इज ले लेंगे। 2 हमारा कांस्टेंट है, मतलब जैसे का वैसा ही रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 125 मीटर हमारी लेंथ है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी और हमने ब्रेड्थ फाइंड आउट की है, तो वो ब्रेड्थ है हमारी 100 मीटर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बोडामास का फॉर्मूला यूज करके सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, दैट इज प्लस करेंगे। सो 125 प्लस 100 का अगर हम प्लस करते हैं तो बहुत ही इजी एडिशन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 225। अब हम क्या करेंगे, 225 इंटू 2 करेंगे तो मतलब हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आपको बताया अगर मल्टीप्लीकेशन में मीटर इंटू मीटर करते हैं तो हमारा मीटर स्क्वायर हो जाता है। ओके, लेकिन प्लस में अगर हम मीटर प्लस मीटर करते हैं तो वो हमारा मीटर ही रहता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू 225 करेंगे। जब हम 2 इंटू 225 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 450। तो हमारा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करके हमने ब्रेड्थ निकाली और देन लेंथ और ब्रेड्थ का यूज करके हमने पेरीमीटर निकाला, तो हमारा जो पेरीमीटर निकल चुका है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का, वो पेरीमीटर है हमारा 450 मीटर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 450 मीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्राउंड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारे आज के वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इस तरीके का है, ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 26 मीटर, इट्स एरिया इज ऑप्शन ए 26 मीटर, ऑप्शन बी 26 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 676 मीटर, ऑप्शन डी 676 मीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं क्वेश्चन का आपको मीनिंग बताना चाहूंगा, ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 26 मीटर। ओके, तो स्क्वायर को टोटल कितनी साइड्स होती है, स्क्वायर को टोटल 4 साइड्स होती है। ओके, और एक साइड का हमें यहाँ पे मेजरमेंट दिया गया है, दैट इज 26 मीटर। तो ऑब्वियसली उसकी 4 साइड्स 26 मीटर की ही होगी, क्योंकि
साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल, मतलब स्क्वायर की जो 4 साइड्स होती है वो इक्वल होती है। ओके, मतलब वन साइड अगर 26 मीटर की है तो ऑल 4 साइड्स 26 मीटर के ही होंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, यहां पे एक टेक्निक मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। हमें अगर एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता है तो हमें पता होना चाहिए साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड मतलब मीटर इंटू मीटर हो जाएगा। ओके, 26 मीटर इंटू 26 मीटर हो जाएगा। और जब कभी भी हम मीटर इंटू मीटर करते हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाता है आंसर। ओके, तो यहां पे आंसर ए और आंसर सी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहां पे मीटर स्क्वायर नहीं दिया है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि फॉर्मूला में हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी यहां पे एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसके आंसर में हमें मीटर गिवन है ओनली यूनिट में, लेकिन हमारा आंसर मीटर स्क्वायर वाला आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे अभी हमें बी और डी में 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, दैट इज 26 मीटर स्क्वायर एंड 676 मीटर स्क्वायर। ओके, अगर यहां पे फिर से हमें बी ऑप्शन बी मीटर स्क्वायर में नहीं दिया होता, ओनली मीटर में दिया होता, तो यहां पे हमारा बी भी एलिमिनेट हो चुका होता। तो मतलब ए, बी और सी हमारे ऐसे ही डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाते और हमारा आंसर क्वेश्चन सॉल्व किए बिना ही हमको फाइंड आउट हो जाता, मतलब पता चल जाता। तो इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के 6th क्लास के एग्जामिनेशन में, जहां पे हम ऑप्शन को डायरेक्ट ही कट कर सकते हैं, डायरेक्ट ही बिना क्वेश्चन सॉल्व किए कट कर सकते हैं और हमारा आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहां पे हमें ऑप्शन बी और ऑप्शन डी मीटर स्क्वायर में दिए गए हैं, इसलिए ए और सी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन हमको यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना होगा। मीटर जो हमें दिया गया है दैट इज साइड का मेजरमेंट दिया गया है 26 मीटर, उसका यूज करना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूला में फिट करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा और आंसर फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर फाइंड आउट करते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे यूज होने वाला हमारा जो फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर। ओके, 2 बार अगर एक ही नंबर को हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें साइड गिवन है 26 मीटर, तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूला में 26 मीटर साइड पुट कर देंगे। सो एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 26 मीटर इंटू 26 मीटर, मीटर इंटू मीटर हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट्स को 30% स्क्वायर पार्ट होंगे, 30% स्क्वायर पूरी तरीके से याद होंगे, 30% स्क्वायर पूरी तरीके से अच्छे से मालूम होंगे, याद होंगे, समराइज होंगे, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ना करते हुए डायरेक्टली ही मेमोराइज करके याद करके 26 का स्क्वायर निकाल सकता है, कैलकुलेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर से मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैथ्स में आउट ऑफ स्कोर करने के लिए, मतलब 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स लेने के लिए, क्वेश्चन पेपर कम टाइम में सॉल्व करने के लिए हमें पूरी तरीके से यूनिट्स याद होनी चाहिए, पूरी तरीके से कैलकुलेशन हमारा फास्ट होना चाहिए, हमें मिनिमम 25 तक के टेबल याद होना चाहिए, हमें मिनिमम 30 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए, हमें मिनिमम 20 तक के क्यूब्स याद होना चाहिए। अगर ये सब चीज हमारी पूरी तरीके से अच्छे से याद है, प्रॉम्प्ट है हम इसमें, तभी हमें यहाँ पे 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, तो ये कुछ टिप्स थी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स स्कोर करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो जब कभी भी मीटर इंटू मीटर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो वो हो जाता है मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब 26 का स्क्वायर मुझे पता है क्या होता है 26 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने 30 तक के स्क्वायर पूरी तरीके से याद करके रखे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को मुझे पढ़ाना होता है। तो इसीलिए 26 का जो स्क्वायर है वो है 676। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो 26 मीटर इंटू 26 मीटर हो जाएगा, उसका एरिया ऑफ स्क्वायर का आंसर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर का हमारा आंसर हो जाएगा 676 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन 5 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज 676 मीटर स्क्वायर। अगर किसी को इसका फॉर्मूला पता है, 26 का स्क्वायर पता है, यूनिट का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में मीटर स्क्वायर हो जाता है, ये तीनों चीजें अगर किसी स्टूडेंट को पता है तो वो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली कैलकुलेशन ना करते हुए, किसी भी तरीके से अपने टाइम का वेस्ट ना करते हुए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली सॉल्व कर सकता है, डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से मैं जो भी टिप्स आपको ट्रिक्स बताता हूं आप ध्यान में रखिए, उस पर काम कीजिए, उसको याद कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 101% मैथ्स के सेक्शन में 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स का सेक्शन उतना हार्ड नहीं होता है, इजी ही होता है। ओके सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो क्लास, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो क्लास की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने किया। तो आज का वीडियो क्लास मैथ्स के लास्ट चैप्टर एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, इस चैप्टर के क्वेश्चन पे बेस्ड था, जिसमें हमने टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, जहां पे हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद किया, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमने देखा, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला देखा और उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। यहाँ पे मैंने आपको 2-3 चीजें भी बताई जो आपको मैथ्स के कैलकुलेशन करने में, मैथ्स में ज्यादा अच्छा स्कोर करने में हेल्पफुल है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो क्लास में अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है या फिर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स, आपके क्वेरीज के कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आंसर जरूर करूंगा। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के मैथमेटिक्स के शॉर्ट ट्रिक के वीडियो क्लासेस के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो सीरीज के लिए और मॉडल पेपर के क्लासेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।